Hello everyone, I am your instructor, your friend Sanjay Gehlot. Today I am taking Robert Frost poem Fire and Ice from class 10th. This poem had been written by Robert Frost. In this poem, the poet has used two elements, fire and ice. Both fire and ice have a symbolic meaning in this poem. आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम ले रहे हैं क्लास 10th फायर एंड आइस से। इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इस पोएम में दो एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है, फायर एंड आइस का, लेकिन यहाँ पर फायर और आइस दोनों ही एक सिंबॉलिक मीनिंग बता रही है। फायर symbolizes desire, patience, and it can bring an end to this world. Ice symbolizes coldness, hate, and indifference in human relationship and can be cause of the end of the world. यहाँ पर दो एलिमेंट्स ले रखे हैं पोएट ने, फायर एंड आइस, लेकिन दोनों का ही सिंबॉलिक मीनिंग यहाँ पर दे रखा है। एक तुलनात्मक मीनिंग दे रखा है कि फायर की तुलना कर रखी है डिज़ायर से या पैशन से कर रखी है, क्योंकि ये डिज़ायर और पैशन जिसमें होती है वो भी संसार को नष्ट कर सकता है। उसी प्रकार से जो आइस है, जिसका नेचर ठंडा होता है, उस नेचर को पोएट ने सिंबलाइज़ किया है हेट से और इंडिफरेंस से, यानी नफ़रत से, घृणा से उसने तुलना की है। और घृणा और नफ़रत भी संसार को नष्ट कर सकती है। टू मच डिज़ायर एंड टू मच हेट ब्रिंग एन एंड ऑफ द वर्ल्ड। कि बहुत अधिक डिज़ायर भी हो, इच्छा शक्ति भी हो, या बहुत अधिक नफ़रत भी हो, तो ये संसार को नष्ट कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझें कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ रिच पर्सन, सो व्हाट वुड यू डू? यू वुड अर्न मनी, बट यू कांट बिकम रिच इन अ स्मॉल अमाउंट। कि सपोज़ करो कि आप एक अमीर व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप पैसा कमाओगे, लेकिन थोड़े से पैसे से क्या आप अमीर बन सकते हो? नहीं। सो यू वुड चीट समवन, यू वुड स्टील मनी, रॉब टू समवन, एनीथिंग यू वुड डू टू बिकम रिच। आप क्या करोगे कि आप पैसे कमाने के लिए आप चीट भी करोगे, आप किसी का पैसा चुराओगे भी, किसी को लूटने की कोशिश करोगे, सब कुछ करोगे ताकि आप रिच व्यक्ति बन सको कम समय के अंदर। एंड दिस थिंग्स वुड डिस्ट्रॉय यू एज वेल एज योर फैमिली एंड सोसाइटी। और यही डिज़ायर आपको क्या करेगी? आपको नष्ट करने में आपकी मदद करेगी, आपकी फैमिली को, आपकी सोसाइटी को ये नष्ट करेगी। सेम आइस, symbolic meaning hate, jealous, indifference. If I hate you, I would like to destroy you at any cost. It is a human nature that no one can see a progressive person. Surely, I would create some obstacle in their path. उसी प्रकार से हम आइस की बात करें तो आइस का सिंबॉलिक मीनिंग यहाँ निकलता है जेलिस से, हैट्रेड से, इंडिफरेंस से, यानी घृणा से, ईर्ष्या से निकलता है। यदि मैं किसी से नफ़रत करता हूँ तो मैं निश्चित रूप से उसको किसी न किसी तरह से उसको बर्बाद करने की कोशिश करूँगा। मैं एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक नेचर भी है
कि अगर कोई व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा है तो उसके जो उसके प्रति ईर्ष्या रखते हैं या घृणा रखते हैं, वे किसी न किसी तरह उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। So we will start our first stanza. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. The poet says that some people say the world will end in fire and some say it will end in ice. पोएट कहता है कि कुछ लोगों की यह धारणा है कि जो संसार है आग की वजह से नष्ट हो जाएगा, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आइस की वजह से संसार नष्ट हो जाएगा। बोथ द थिंग्स स्टैंड इन कॉन्ट्रास्ट एंड आर ऑपोजिट टू ईच अदर। यदि देखा जाए तो दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से विरुद्ध है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। On one side are those people who are in favor of fire. यहाँ पर कुछ लोग हैं जो फायर के पक्ष में हैं। They believe that fire, heat, passion will end the world. कि कुछ लोग मानते हैं कि जो फायर है, जिनमें पैशन है, जिनमें हीट है, जिनमें डिज़ायर है, ये संसार को नष्ट कर सकती है। On the other side are some people who say that ice, coldness will end the world. और कुछ लोग जो आइस के फेवर में कहते हैं कि जो उसकी ठंडक है, जो उसकी शीतलता, वह संसार को बर्बाद कर सकती है। Poet says that these are fire and ice are symbol of passion, desire, coldness, hate and indifference in human relationship. यदि पोएट की बात करें तो पोएट इन सभी को, फायर आइस को एक सिंबल की तरह यूज़ करता है, एक प्रतीकात्मक चिन्ह की तरह यूज़ करता है। एक डिज़ायर, कोल्डनेस, हेट और इंडिफरेंस का जो प्रतीकात्मक स्वरूप है वह आइस और फायर है। और ये आइस और फायर हर एक मनुष्य के अंदर रहती है। इसलिए पोएट का ओपिनियन है कि ये चीज़ें संसार को नष्ट कर सकती है। सेकेंड स्टेंजा, बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। द पोएट इज श्योर दैट फायर आइस कैन ब्रिंग टू एंड द वर्ल्ड। यहाँ पर जो पोएट है वो कहता है कि मुझे इस बात में विश्वास है कि फायर और आइस, घृणा, नफरत और इच्छा यानी महत्वाकांक्षा ही संसार को नष्ट कर सकती है। वो कहते हैं यदि संसार को अगर 2 बार नष्ट करना हो, या संसार अगर 2 बार नष्ट होता है, तो इसमें जो नफरत है इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। He says that hate is as powerful as desire to destroy the world. वो कहता है कि जो नफ़रत है या घृणा है वो इतनी शक्तिशाली है जितने की महत्वाकांक्षा है या इच्छा है, क्योंकि ये नफ़रत भी संसार को नष्ट कर सकती है। He first talks about the destruction caused by fire, and in case it fails, then ice will result into hatred that will end the world one day. पोएट कहता है कि यदि सपोज करो कि पहली बार में यदि आग इस संसार को नष्ट नहीं कर पाती, तो जो आइस है वो संसार को नष्ट करने में सक्षम है। Hatred is long lasting and gets entrenched into the people's hearts. क्योंकि जो घृणा है, जो नफ़रत है, वह मनुष्य के हृदय में बहुत लंबे समय तक रहती है, और लंबे समय तक रहने की वजह से यह घातक है। Thus, fire, ice, hatred
desire, ambition, etc. are symbolically more powerful weapons than the nuclear weapons. इस प्रकार से जो कवि कहता है कि जो फायर और आइज से जो घृणा है, जो नफ़रत है, जो महत्वाकांक्षा है, जो इच्छा है, वह आज के समय में जो न्यूक्लियर पावर है, आज के समय में जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनसे ज़्यादा विध्वंसकारी है, क्योंकि यह लंबे समय तक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं और संसार को यानी मानवता को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. Now here we have some hard words also. Hold means agree, means सहमत होना. Favor, think it right, मतलब सही विचार करना. Perish means destroy, नष्ट करना. Destruction means ruin, यानी बर्बाद करना. Suffice means be sufficient, मतलब पर्याप्त होना.